अगर कोई आज से सिर्फ 5 साल पहले कहते कि बुर्किना फासो जैसे गरीब और संघर्षित अफ्रीका देश की गिनती जल्दी ही दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाला और अमीर मुल्कों में होना लगेगी, तो लोग यकीनन हंस देते। वजह यह थी कि उस समय इस देश का नाम सुनते ही जहन में सिर्फ भूखमरी, गृहयुद्ध, आतंकवाद, खाली खजना, धोती, शिक्षा और हताश नौजवानी की तस्वीर आ जाती थी। मगर इब्राहिम ट्राओरे की क़यादत में आज बुर्किना फासो बाकायदा एक नया इतिहास लिख रहा है। ऐसे इतिहास जो पूरे अफ्रीका के लिए उम्मीद की मिसाल बन गए हैं। ट्राओरे ने जब हुकूमत संभाली तो मुल्क बेहद मुश्किलें झेल रहा था। तालीम तबाह थी, नौजवान बेरोजगार थे, खासना लगभग खाली था और उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। लेकिन ट्राओरे ने सिफारिश या दावे नहीं, खुद जमीन पर उतरकर मुल्क की जोर मजबूत करने का जज्बा दिखाया। उन्होंने खेती, मुल्क के खनिज संसाधनों खासकर सोना, छोटे और मंजिले उद्योग, रोजगार, तालीम और टेक्नोलॉजी जैसे हर बुनियादी सेक्टर में इनकलाबी फैसले लिया। सोना मुल्क की नई ताकत। इब्राहिम ट्राओरे के सबसे बड़ी कामयाब सोने के सेक्टर की नाजायज और रिफाइनिंग है। उन्होंने 2 प्रमुख सोने की खानें मुआवजा देकर सरकारी कब्जे में ली। इससे बड़ी पैमाने पर सोना अब यूरोप को बिना रिफाइन के बेचा नहीं जाता, बल्कि बुर्किना फासो में ही तैयार होता है, जिससे मुल्क को जबरदस्त माली फायदा मिल रहा है। नया नेशनल गोल्ड रिफाइनरी फ्लैट हर साल 150 टन सोना रिफाइन कर सकते हैं। इससे खातिर का जमा खर्च और विदेश मुद्रा बचत हो रही है और नई नौकरियां भी पैदा हो रही है। खेती, किसानी और इंडस्ट्री का इनकलाब। ट्राओरे ने हुकूमत ने खेती को तरक्की की बुनियाद बनाया। कर्ज और फंडिंग मुहैया कराई गई, टेक्नोलॉजी लाई गई और लोकल प्रोडक्शन बनने पर जोर दिए गए। सिर्फ 2024 में तकरीब 6 मिलियन टन अनाज की रिकॉर्ड पैदावार हुई। साथ ही स्थानीय कंपनी को मजबूत करने टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई। आप राष्ट्रीय स्तर पर कपास, टमाटर, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और सीमेंट के बड़े प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सब मिलाकर जीडीपी में 4-6% सालाना ग्रोथ दे रही है और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना रहा है। रोजगार और हुनरमंदी। इन प्रोजेक्ट की वजह से हजारों नौजवान को रोजगार मिला है, जो पहले बाहर कमाने जाते थे, आज अपने मुल्क में इज्जत के साथ काम कर रहा है। सरकारी, प्राइवेट और आर्टिजनल फैक्ट्री में बिल्डिंग, पार्किंग, क्वालिटी चेकिंग जैसे दर्जनों फील्ड में काम के मौके बना है। बच्चे की तालीम, घर की खर्च और बुजुर्गों की देखभाल अब नौजवान खुद कर रहे हैं। ये सिर्फ मिसाल नहीं, पूरे अफ्रीका समाज का हौसला बढ़ाने वाला बदलाव है। टेक्निकी और सिक्योरिटी रिफॉर्म। राकोबाबा जैसे फैक्ट्रिया जिनका जिक्र अपने सवाल में है, बुनियादी तौर पर इन्वेक्शन और घर की जरूरत के हिसाब से मशीनें बना रहे हैं। इन छोटे-छोटे किसान एप्लीकेशन से लेकर हाईटेक इंडस्ट्री हर फील्ड में तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ा रही है। इस बीच हुकूमत इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, एग्रो प्रोसेसिंग और लोकल ब्रांड बनाने का कोशिश कर रहा है। आर्थिक आज़ादी और IMF वर्ल्ड बैंक से दूरी। ट्राओरे ने IMF और वर्ल्ड बैंक की शर्तों वाले कर्जा देने से मना किया ताकि मुल्क अपने मर्जी से खुद मुख्तार बने। इससे वेस्टर्न ईस्ट नेशन की शर्तों और दखलंदाजी से आज़ाद हासिल हो रही है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर के साथ मिलकर एक अलायंस ऑफ साहेल स्टेट बना रहा है, जिसका मकसद अफ्रीका को अपने पैरों पर खड़ा करना है। चुनौतियां अभी बाकी है, हालांकि इन कामयाबियों के साथ बड़ी चुनौती अभी भी बरकरार है। मुल्क का बड़ा हिस्सा आतंकवाद और तीव्रप्राप्त आतंकियों के कब्जे में है। 2 मिलियन से ज्यादा लोग आंतरिक विस्थापन का शिकार है। तालीमी और सेहत के बहुत सारे इदारों पर ताले लगे हैं, लेकिन तेजी से बदलाव की लहर चल रही है और जैसे कि हालिया स्टूडियोज बनती है। अगर ये रफ्तार रही तो 2043 तक बुर्किना फासो में गरीबी लगभग खत्म हो सकती है और करोड़ों जिंदगी बेहतर हो सकती है। राकोबाबा फैक्ट्री। लोकल इन्वेस्टमेंट की मिसाल। अपने राकोबाबा फैक्ट्री का जिक्र किया, इसमें स्टीमर वायरल बनाया। ये आम घरेलू किसान मशीनें अब न सिर्फ बुर्किना फासो के हर रसोई में है, बल्कि अफ्रीका, यहाँ तक कि यूरोप में एक्सपोर्ट हो रही है।
इन उत्पादन की सबसे बड़ी खूबियाँ है एफिशिएंसी, सेफ्टी और फूड ग्रोथ मटेरियल कम ईंधन में जायका बराबर रखते हैं और हाई टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल महफूज है। पायलट्स के खूबसूरत डिज़ाइन और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने इन्हें बड़े होटल, मिलिट्री किचन और कैटरिंग कंपनियों की बड़ी पसंद बना दिए हैं। फूड और असर एक्वेरियम में लोकल हुनरमंदी के रोजगार मिला, लोगों को जेबों भरी, खाने का किल्लत घटी, अर्थव्यवस्था में पैसे की रफ्तार आई, अमीर बनने की तरफ बकाया बढ़ता हुए अफ्रीका मुल्क और तेजी से बदला भी सोसाइटी बनी। ये कहानी सिर्फ एक बाइलर फैक्ट्री या सोने की खान खरीदने की नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर मुल्क की हालत बदलने की है। इब्राहिम ट्राओरे के दूरआदेश और बेबाक लीडरशिप, पारदर्शिता, खुद मुखोबती की जज्बा, नौजवान की काम और उम्मीद देने के नीति ने अफ्रीका समाज का हौसला बुलंद कर दिए है। यही वजह है कि आज बुर्किना फासो को अफ्रीका का नया चेहरा कहा जा रहा है, जिसकी मिसाल शायद आने वाला वर्षों तक की जाती रहेगी। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी हो तो इसे दूसरे तक पहुँचाइए। अफ्रीका सिर्फ पसंद नहीं, बल्कि सलाहियत, हुनर और अपने बकर का दूसरा नाम भी बना चुके हैं।